अच्छा, आपका मेहरारू काबू में नहीं है आपके, इसीलिए आपने ये वीडियो क्लिक किया है। ठीक है, कौनो बात नहीं। अगर आपने वीडियो क्लिक किया है तो आपको जो है आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिस कहानी को सुन के आप जो है अपने मेहरारू को अपने बस में कर सकते हो। मतलब मेहरारू कहने का मतलब आपकी वाइफ को, अपने पत्नी को अपने बस में कर सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, बहुत ही कहानी से आपको बहुत ही मस्त एकदम जैसे ट्रिक्स जो होता है ना, जो टेक्निकल वाले होते हैं ट्रिक्स देते हैं ना, वैसे ही मैं आज एक आपको ऐसा कहानी में ट्रिक्स दे दूंगा, टिप्स दे दूंगा जिससे आप अपनी वाइफ को बस में कर सकते हो। ठीक, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिए। कहानी बढ़िया वाला कहानी सुनाएंगे। राजा भोज की कहानी है जो कि कलयुग में, अरे कलयुग में जैसे मतलब कलयुग में सोचो, कलयुग तो अभी चल रहा है, जो पुरानिया लोग सुनाते थे। ठीक, ऐसे ही हमारे पापा जी सुनाए थे, हम जब बचपन में थे ऐसे ही हमको सुनाए थे कि ये कहानी। ठीक है, तो वही कहानी हमको याद आ गया आज, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग को सुनाते हैं। ये टाइटल लिख दिए थे इसलिए ताकि आप लोग जो है क्लिक करो और ये वीडियो देखो, और आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा रियलिटी में राजा भोज ने ऐसा किया था अपने वाइफ के साथ। तो क्या किया था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपको लेके आया हूँ आज ऐसी कहानी जिससे आप सुन के और आपको अच्छा भी लगेगा और मनपसंद आपकी कहानी भी रहेगी। राजा भोज की कहानी, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजा भोज नाम का एक राजा रहते थे और फिर इसके बाद उनकी एक प्यारी सी अच्छे से वाइफ थी। ठीक है, और फिर इसके बाद राजा अच्छे से अपना राजपाट चलाते थे और फिर इसके बाद रानी भी एकदम मस्त से सज बज के हमेशा उनके पास रहती थी। और फिर इसके बाद एक दिन क्या हुआ दोस्तों, रानी जो है राजा के लिए खाना ला रही थी। राजा जो है अखरोट करके मतलब कि शिकार करके आए थे, हाथ पैर धोल के अपना बैठे अपना राजमहल में, और फिर इसके बाद उन्होंने खाना लेके आ रही थी। और राजा को सबसे पहले हम आपको बता, राजा को आज मतलब श्राप मिला हुआ था कि राजा जी अगर आप जो है आप किसी भी जीव मतलब कि कोई भी प्राणी हो उसकी आवाज जो है आप सुन सकते हो। मतलब चींटी से लेके छोटी से लेके बड़ी प्राणी का आप जो है आवाज सुन सकते हो, मतलब समझ सकते हो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके जो है, और फिर इसके बाद उनको ये भी श्राप मिला था अगर आप किसी को बता देते हो तो आप जो है बर्फ बन जाओगे, मतलब उसी जगह स्टोन बन जाओगे, पत्थर बन जाओगे। ये भी श्राप मिला था। तो एक दिन जो है उनकी वाइफ जो खाना लेके आ रही थी उनके लिए, और फिर इसके बाद खाना लाते लाते जो है उनके जैसे खाना थाली में लेके आ रही है ऐसे ऐसे करके, और फिर इसके बाद नीचे उनका साड़ी पूरा मतलब कि जो लहंगा पहनी हुई थी, रानी महारानी है तो भाई एकदम अच्छे से पहनी ही रहेंगी, तो पूरा उनका पैर जो मतलब कि जमीन पे जो है फर्श पे पूरा लथराते हुए मतलब कि लथराते हुए आ रहा है, लथराते मतलब घसीटते हुए आ रहा है, मतलब जमीन से टकराते हुए। तो चींटी थी उसमें, एक चींटी मतलब ब्लैक वाला जो चूटा होता है, एक नहीं दो। ठीक है, एक चढ़ रहा था मतलब चावल लाने के लिए ऊपर से, मतलब खाने के लिए, तो उसमें से चढ़ रहा है ऊपर। फिर इसके बाद चढ़ते 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 जब साड़ी थोड़ा सेलता तो गिर जाता, और नीचे से जो है चूटा बोल रहा है चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। फिर इसके बाद गिर जा रहा, और राजा जी समझ गए कि वो क्या बोल रहा है, फिर से चढ़ते 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 थोड़ी दूर पहुंचता फिर गिर जाता, मतलब कि वो नीचे वाला जो चूटा था बोला चढ़ जाए। और इसी बात पे राजा जी जो है हंस दिए। राजा ने जब हंस दिए तो रानी ने पूछा क्यों हंस दिए आप। ठीक है, तो अब भाई अब तो बताना पड़ेगा उनको कि क्यों हंस दिए। रानी है भाई, रानी पूछी है तो बताना पड़ेगा। और राजा सोच में पड़ गए, अगर हम बता देते हैं तो मैं भी स्टोन बन जाऊंगी यहीं पे, मतलब पत्थर बन जाऊंगा, यह भी नहीं बताना है। तो रानी जो है बोले नहीं ऐसा ही, हम हंस दिए, बस आप बहुत सुंदर लग रही, बहुत ही अच्छी लग रही हो इसलिए मैंने हंस दिया। तो रानी कही नहीं नहीं राजा जी, आप झूठ बोल रहे हो उनसे, आप सही नहीं बता रहे, आप मुझे सही बताओ क्या बात है, किस लिए आप हंस रहे थे। ठीक है, तो जिद करने लगी, बहुत ज्यादा जिद कर, रानी राजा जी बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं ऐसे ही हंस दिए। तो जिद करने लगे, ज्यादा जिद हो गया। तो राजा बोले अब तो बताना पड़ेगा। तो उनको ऐसी जगह ले गए जहाँ पे सभी मतलब बोले कि चलो हम चलते हैं। ठीक है, तो उनको चलो हम बताते हैं जो अब इतना ज्यादा जिद कर रही हो। तो उनको ले जा रहे थे जहाँ पे सभी पत्थर थे कि भाई हम बताएंगे तो पत्थर बन जाएंगे, तो वहीं चलते हैं और फिर इसके बाद अपना हम बता के पत्थर बन जाएंगे इनके सामने ही। तो चलो चलते हैं। तो राजा को जो है अपना रथ वथ पे बैठा है रानी को, और फिर इसके बाद बीच में लेके जा रहे थे। और फिर जाते 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 जंगल पड़ा, रास्ते में जंगल को डाके एक तालाब पड़ता है। तालाब को डाकने के बाद ही उधर ही उनको बताना था, मतलब उधर ही पहाड़ था, उधर ही पत्थर था, वहीं पे बताना था। तो जो है वहीं पर रास्ते में जब जंगल डाक गए तो एक तालाब पड़ा। तालाब में एक बकरी थी और एक खसी थी।
ठीक है, ये बकरी और एक खसी थी था हो गया। तो बकरी के जो है पेट में एक बच्चा था, ठीक है, पेट में बच्चा था। और फिर इसके बाद और खसी जो है उसके लिए घास मतलब ला ला के दे रहा था, और दूब पानी में जैसे थोड़ी किनारे पे दूब था, किनारे वाला पूरा चढ़ रही थी। और फिर इसके बाद बकरी जो थी उसको दूब अच्छा लग रहा था खाने में, तो खसी ला ला के दे रहा था अपना। और फिर इसके बाद फिर थोड़ी दूर से और ला रहा था पानी में। और फिर इसके बाद और राजा देखने लगे उसको रुक के कि क्या कर रहा है। तो बकरी बोल रही है कि ला दो ला दो। तो फिर इसके बाद वो थोड़ा सा और ला रहा है। और फिर इसके बाद जब किनारे का पूरा खत्म होगा तो बीच में जाना पड़ेगा खसी को। तो खसी जो है वो बीच में जाने लगा जब, तो डूबने लगता। और फिर इसके बाद तो बोला, फिर वापस आ जाता। बकरी बोल रही नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मतलब जिद करने लगी वो बकरी, मुझे मुझे भूख लगी है मुझे चाहिए। फिर इसके बाद खसी जो है बार बार जाता, डूब जाता, फिर लौट आ जाता, फिर बार बार जाता, लौट आता। मतलब राजा वो मना कर रहा है खसी कि नहीं हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। बकरी करी नहीं जा, आपको जाना पड़ेगा लाना पड़ेगा मुझे। तो राजा समझ गए सब बातें आवाज सब, वो तो आपको पता ही है कि सभी अरे जीव का उन्हें पता है, आवाज सुनने समझ सकते हैं क्या बोल रही है। तो जब ज्यादा जिद करने लगी बकरी तो खसी क्या किया सॉरी, खसी क्या कहने लगा कि निकला आराम से, ठीक है, लगा मारने बकरी को। फिर रात बकरी करी नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए घास, मुझे नहीं चाहिए घास, मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ कोई दिक्कत ना है, मैं खा लूंगी इधर से ऐसे। फिर राजा का दिमाग, तुरंत दिमाग की बत्ती खुल गई। राजा कही वो तेरी की, ये तो मुझे सिखा दिया, रानी भी बड़ी जिद कर रही है, लाओ डंडा। तो वही रथ पे से उतरे और तुरंत एक डंडा लिए लगे मारने सैट 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 मारने लगे। रानी रानी कह नहीं राजा जी मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं जानना है। फिर इसके बाद जो है राजा भी मस्त एकदम, देखो यार एकदम बकरी की जो खसी की उसका देख के, और फिर इसके बाद उन्होंने अपना क्या कर लिया, अपनी पत्नी को काबू में कर लिया। मतलब कि लगे मारने तुरंत क्या हुआ सुन ली। मतलब कि जो है पत्नी राजा की पत्नी बोली नहीं राजा जी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं जानूंगी आप क्यों हंस रहे थे। समझ गए ना। तो अगर आपकी भी वाइफ अगर ऐसी करती है तो आपको समझ गए ना क्या करना है। आपको बताने की बात है, फटाफट से कमेंट करो आपको कहानी कैसी लगा। नेक्स्ट कहानी आपको चाहिए तो कमेंट करो यार, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इसी तरीके से अच्छी कहानी इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेगी, ब्लॉग भी देखने को मिले, कोई ऐसी बात नहीं केवल कहानी मिलेगी, ब्लॉग भी देखने को मिलेगा। मैं खुद दिखूंगा दोस्तों, आपको ऐसे हंसाते रहूंगा और साइड की सभी चीजें दिखाता रहूँ। मैं सेफ्टी ऑफिसर भी हूँ दोस्तों, वो भी सब चीजें आपको देखने को मिलता रहेगा। तो चलो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने वाइफ को बताए क्या करना है ना। चलो बाय।